दोस्तों, आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कोम्बुकनम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वैसे तो आज ये पर्सनालिटी हमारे बीच में नहीं रही। पोस्ट इंडिपेंडेंस इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया को इंडिया बनाने में। वैसे तो मैं आपको एक हिंट दूंगा तो आप इस पर्सनालिटी का नाम बता सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ी अलग अलग हिंट्स दूं ताकि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहे। वैसे आप में से मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा कुछ लोगों को इनके बारे में इतना कुछ पता होगा, बट स्टिल कोशिश करते हैं। आप नाम गेस करना कमेंट बॉक्स में। अगर बात की जाए इनकी, तो ये अपनी अर्ली लाइफ में गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। मीन्स अगर बात की जाए अर्ली एज में, तो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ तमिलनाडु के अंदर टेम्पल एंट्री मूवमेंट में भी इन्होंने गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट किया है। अब होता यह है कि अपनी इनिशियल लाइफ में मेडिकल साइंस में जाना चाहते थे, बट होता है ना कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तो होता यह है कि 1943 में बंगाल में बहुत भीषण फमाइन आती है, वो भी चर्चिल की पॉलिसी की वजह से। अब होता यह है कि इसके कारण 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है भूख के कारण। तो इन्होंने अपना माइंड चेंज किया कि भाई मैं मेडिकल साइंस में नहीं जाऊंगा, मेरे को एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च करनी है। अब इस एग्रीकल्चर रिसर्च में आने के लिए इन्होंने शुरुआत की महाराजा कॉलेज इन त्रिवेंद्रम से, जहां पर इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की जूलॉजी के अंदर। बाद में ये मद्रास एग्रीकल्चर कॉलेज में जाते हैं, जहां से इन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली एग्रीकल्चर साइंस में। इसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आते हैं, जहां पर इन्होंने एडमिशन लिया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। कहा जाता है कि प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। अब ये यहाँ नहीं रुकते हैं, मतलब लोगों की सेवा करने का इनके अंदर इतना भाव था कि इन्होंने यूपीएससी एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया। और ये क्वालिफाइड थे, उस समय ये आईपीएस लग सकते थे, बट उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। इन्हें फेलोशिप मिलती है यूनेस्को की, ये उसको ज्वाइन करता है विनिपेग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो कि नीदरलैंड में लोकेटेड थी, जहां पर ये पोटैटो के जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इसके बाद ये मूव करते कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहां से इन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर पीएचडी की थी 1952 में। और फिर ये भारत वापस आते हैं 1954 में और रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं इंडिया में। अब यहाँ ये होता है कि 1972 से लेके 79 के बीच में इन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। साथ के साथ जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप हर 2-3 सालों में सुनते रहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करने में भी इनका एक अहम योगदान रहा। अब बात आती है 1981 और 85 के दौर की, जहां पर इन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन यानी फाओ, इसके चेयरमैनशिप की भूमिका अदा की। इसके बाद तो मानिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट बनते ही गए। 1984 से 90 तक ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के हेड बने। फिर बाद में 1988 से लेके 96 तक ये वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF, जिसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भी कहा जाता है, उसके प्रेसिडेंट बने। अब इनके इन्हीं योगदान के कारण अलग अलग समय पे इन्हें कई पुरस्कार भी मिले, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो यंग रिसर्चर्स होते हैं उन्हें मिलता है। इन्हें ये मिला था 1961 में। बाद में पद्म विभूषण मिला इन्हें 1989 में। कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इन्हें रोमन मैगसे अवार्ड मिला था 1971 में। एंड इवन यूनेस्को का महात्मा गांधी गोल्ड मेडल भी मिला है इन्हें 1999 में। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, यानी कि जो जनक है भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के, जिनकी वजह से आज के समय में हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। एक समय ऐसा था जब भारत को शिप टू माउथ यानी जहाज से मुंह तक की एक कंट्री कहा जाता था, जो कि डिपेंडेंट था फॉरेन एड पे, कि भाई तब हमारे घर के चूल्हे चलते थे। इन्होंने ना केवल उस देश को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, बल्कि आज की डेट में हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। चाहे आप बात करें वीट की, चाहे आप बात करें राइस की। हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं सल्यूट करना चाहूँगा MS स्वामीनाथन जी को, जिन्होंने हमारे देश को एक बेटर प्लेस बनाया। अगर ये ना होते तो शायद आज भी हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते अपने फूड ग्रेन्स के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रहे। आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि प्री या मेंस में इनके योगदान के बारे में, जो कि बहुत बड़े हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है।
तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।